एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले बात बसपा मुखिया मायावती की। हालांकि मायावती की पार्टी इन दिनों शोक में डूबी है, लेकिन इस शोक के कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी पार्टी को राजनीति में कोई बुलंदी तो मिलती नहीं दिख रही है। आप ये कह सकते हैं कि मायावती की जो माया है वो निराली रही है। अगर देखा जाए तो राजनीति में संघर्ष करने के बजाय वह इन दिनों परिवार के संघर्ष को लेकर ज़्यादा चर्चा में है। बसपा की पकड़ वोटरों पर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, लेकिन मायावती पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वो इसका एहसास आए दिन कराती हैं और इसका नतीजा भी आपने देखा कि उन्होंने एक बार अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, रैलियां कराई, बाद में उनको और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जो बीएसपी के सांसद भी रहे हैं उनको पार्टी से निकाल दिया। मायावती के पास वैसे भी अब वफादार नेताओं की बहुत कमी है और ऐसे में वह अपने ही रिश्तेदारों पर जिस तरह से तलवार चला रही हैं उससे ये साफ दिखता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी कि जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो और काटते काटते अब डाल टूट के गिरने की नौबत आ गई है। अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने दोबारा पार्टी से निकाल दिया है। अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर हैं, तो समस्या इस बात की है कि बड़े नाम आपके पास रहे नहीं। एकमात्र विधायक उमाशंकर थे जिनका निधन हो गया, विधानसभा में भी आपकी उपस्थिति जीरो हो गई और इधर एक एक करके वो अपने वफादारों को ही लगातार पार्टी से बाहर कर रही हैं। मायावती पिछला लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ी थी। हालांकि उनसे कई लोग गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन वो गठबंधन में नहीं गई। एक ये मैसेज गया कि वो भाजपा से डरी हुई हैं और इसीलिए वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं। अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन हैरत इस बात की होती है कि अपने राज्य में, मूल राज्य में, उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी, उसका वोट बैंक सब जमीन पर आ गया है। न विधान परिषद में कोई मेंबर है, न विधानसभा में। 9 से 12% के बीच वोट बैंक रह गया है। उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के बाहर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रही, देश के विभिन्न राज्यों में जहां पर शायद कोई जा न पाए, जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब जिनको वो प्रभारी बनाती हैं वहां वो कौन सा चमत्कार करेंगे। जहां पेड़ को जड़ में पानी डालने की जरूरत है, सींचने की जरूरत है, वहां वो पेड़ को पत्तियों से सींच रही हैं। तो ऐसे में आप ये सोच लीजिए कि अब पेड़ का असर क्या होगा। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से निकाल दिया। आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं। उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट भी आ गया होगा कि वो अपनी बुआ के पक्ष में खड़े रहें या अपनी पत्नी के पिता के, यानी कि घर में कलह भी आ गई होगी, चरम पर भी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वही आता है कि मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी और संगठन को क्यों नहीं मजबूत कर रही हैं। यूपी में उनकी जड़ें कमजोर हो गई, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। उल्टे वो अपने नेताओं को दूर दराज के राज्यों में प्रभारी बनाकर चमत्कार में लगाए हुए हैं। उनकी कार्यशैली ऐसी लगती है कि वो खुद को समेट लेना चाहती हैं। वो चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन कितने दमखम से लड़ेंगी ये बहुत आशंका है। इस बात की आशंका ये भी बनती है कि मायावती
चुनाव क्या आप सिर्फ नाम के लिए लड़ रही हैं या जीतने के लिए या किसी और को जिताने के लिए?